देवेंद्र महतो जो आंदोलनकारी छात्र थे, मुझे जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हमारी मेडिकल टीम भी है, हमारा एम्बुलेंस भी वहाँ है। हमने तुरंत उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रात में 2 बजे बिना सिक्योरिटी गार्ड, बिना ड्राइवर, मैं खुद गाड़ी चलाकर उनका हालचाल लिया, मेडिकल बोर्ड का गठन कराया, उनका समुचित इलाज कराया। अभी वो खतरे से बाहर है। कल एक और बच्ची हबीबा, जो लगातार 8 दिनों से भूख स्ट्राइक पर थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं वहाँ गया और मैं जब उससे वार्ता किया, जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक्ड था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर, हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है। हमारी जो मांग है सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे हैं, एक कदम सरकार आगे बढ़े तो 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग भी 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूँ कि चलिए कभी कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहाँ बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए, 15वां दिन हो गया स्टूडेंट के स्ट्राइक पर, और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जनजन के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलिएगा। आपकी इतनी साहस कैसे हो गई? उनके बयान में मैं देख रहा था, आप राहुल जी को कोट कर रहे हैं। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, राहुल जी को कोट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथने, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था, भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है, और आप वह तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको, और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडम करता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा के एक से एक कारनामे हुए। रघुवर दास जी को मैंने देखा है, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। या तमाम मीडिया लोग आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे वो सेविका हो, सैया हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, काला कपड़ा अगर कोई पहन के देख चल दिया, उसके सीने पे ही भाजपा ने गोली मारने का काम किया। ये इतिहास है। और आप कांग्रेस को दोष रहे हैं, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है, मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ, और यही चाहूँगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुँचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए हैं। उसमें बहुत संघर्ष के बाद सीबीआई की घोषणा अगर भाजपा ने की, तो वो 17 एग्ज़ाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर सीबीआई के जांच का गठन हुआ। उन एग्ज़ाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है, वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जहां जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? ज़ीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल
2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहाँ के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया है। मैंने एक नाम दिया है इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम है। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी है। भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते, विशेष वार्ता करना चाहते। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है। हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते हैं। भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए।
आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं, मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है ये भी किसी की समझ से परे है। क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों के गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीज़ों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ वहाँ पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है